नरेंद्र मोदी जी का और एनडीए का सरकार का ये प्रशासन लुच्ची प्रशासन हो गई है, उससे बिहार नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार पगला गए हैं। नीतीश कुमार को करने से होगा, लग रही है। अरे नरेंद्र मोदी जी गया संबोधित करने गए थे और हमारा नेता का कॉपी किया है, कॉपी। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? साथियों नमस्कार। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है, महागठबंधन की इस यात्रा का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन पे ये यात्रा जो है अपने आखिरी मुकाम पे पहुंचेगी। पटना पहुंची, गांधी मैदान में सभा हुई और वहां से यात्रा निकल चुकी है। कुछ देर में डाक बंगला चौक, इनकम टैक्स चौराहा होते हुए अंबेडकर की मूर्ति तक पहुंचेगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि यात्रा थोड़ा आगे निकल आए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम मुन्ना कुमार यादव। पटना के रहने वाले हैं? हाँ, हम पटना जिला के यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या अब क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार बना ले जाएंगे या इससे यात्रा से कुछ फायदा हो जाएगा? लग रही है। अरे नरेंद्र मोदी जी गया संबोधित करने गए थे और हमारा नेता का कॉपी किया है, कॉपी। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? उनको गड़बड़ाहट आ गया है, पागलपन आ गया है। नीतीश कुमार पगला गए हैं। नीतीश कुमार को करने से होगा। हमारा नेता स्वाभिमान से समझौता करने वाली नहीं है। अभी 2025 में तेजस्वी भारी मतों से महागठबंधन की सरकार पर वोट चोर गद्दी चोर का काम होगा भैया। अच्छा, लेकिन ये बताइए, नरेंद्र मोदी इतनी बार बिहार आए, इतने वादे किए, कहा कि इतने हजार का करोड़ का पैकेज है, इतने लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, तो पैकेज आया कि नहीं आया? रास्ते में फंसा हुआ। नरेंद्र मोदी को तो शर्म करना चाहिए। पैकेज को छोड़ दीजिए, हम लोग बिहारी लालची नहीं है। अरे 12 साल का जरूरत तो है ना, बिहार को विकास का जरूरत तो है ना। विकास से पहले हमारी बेटी बहन सुरक्षित रहना चाहिए भैया। 12 साल की बेटी को रेप कर दिया जा रहा है। आज 2 महीना पहले यहाँ पर जलाकर मार दिया गया। कुछ दिन पहले स्कूल में एक छात्रा आग लगा के मर गई। जब हमारी माँ पानी सुरक्षित नहीं रहेगी तब विकास करके क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी का और एनडीए का सरकार का ये प्रशासन लुच्ची प्रशासन हो गई है, उससे बिहार नहीं संभल रही है। और हमारा नेता का वादा का वो लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरा नेता कहेगा 200 यूनिट फ्री तो वो लोग 125 यूनिट फ्री। मेरा नेता कहेगा कि ये कर देंगे, मेरा नेता कहेगा वो कर देंगे। वो लोग कॉपी करने का काम कर रहे हैं। उन लोग के पास कुछ एजेंडा नहीं है काम करने का भैया। तो अच्छी बात है ना जी, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, नीतीश बाबू कर दे रहे हैं, तो फायदा तो आप ही लोगों का ना हो रहा है। तो पहले कहाँ गए थे? ये जो 15 महीना में जो तेजस्वी ने आँख खोलाने का काम किया, नीतीश कुमार का चमचा लोग उन्हीं रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। बैसाखी पर बिहार अब नहीं चलेगा भैया, अब चलेगा युवा लोग। पार्टी का रीढ़ होता है। हम लोग युवा में आक्रोश है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग का रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, माता बहन का सम्मान चाहिए और जटी जिंदाबाद। आखिरी बात बताइए, सुनिए ये बात बताइए, ये बीजेपी वाला सब कहता है कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा ना होते तो शायद आज राजनीति में ना हो पाते। ये बात तो थोड़ा क्लियर कीजिए। अरे जो बात बोलते हैं उनको बता देना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी मैंने कहा तो बीजेपी वाले कहते हैं वो लोग छोड़ दिए। चिराग पासवान आखिर क्या है? चिराग पासवान क्या है ये बताइए। और ये आपको ये क्या बोलता है, ये जो अभी आईसीसी का चेयरमैन बैठा है, उनका पिताजी का क्या नाम है? अमित शाह का बेटा। जितना भी नेता है सब आदरणीय लालू यादव जी का प्रोडक्ट है, आरजेडी का प्रोडक्ट है। कोई भी नेता जो है एनडीए में खुले है के बिहार में सब आरजेडी का प्रोडक्ट है, ये जान लीजिए। सम्राट चौधरी एनडीए का बड़का वो मुरेठा बन के घूम रहा है, ये किसका देन है? सब लालू यादव का देन है, ये आपको बता देते हैं। पार्टी में दम है तो अकेले लड़के दिखावे, किसी पार्टी में दम है तो आरजेडी अलग होता है, जदयू अलग होता है, बीजेपी अलग होकर लड़के दिखावे, तब दम पता चल जाएगा। तब परिवारवाद कहने में कितना मजा आता है। छोरी नहीं कहेगा तो
गद्दी कभी नहीं आएगा, उसका चोरी कर गद्दी लाता हूँ। अरे ईवीएम हटावे सरकार, उसका बाद देखते हैं। नहीं, फिर ईवीएम का बात तो कहते हैं कि जब हार जाते हैं तब ईवीएम की बात करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, सब दिन घोटालेबाजी सर। बिहार में सबसे ज्यादा सीटें आप ही की ना है। अरे सीट आना अलग की बात है, लेकिन अभी भी हमें ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं है। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट आप ही का ना है। इतने ऑटोमेटिक सेटिंग किया गया है। अरे जय साहब बीसीसी का चेयरमैन बॉस बनकर बैठा गया, क्या एक भी लीग मैच खेला है क्या? आप परिवार बात करते हैं, वो क्या करके बैठा है वहाँ पर, ये जवाब दीजिए आप लोग पर। कुछ एगो बॉल नहीं खेलने आएगा, एगो कैच नहीं लोगे, लेकिन बीसीसीआई का बॉस बन के बैठा है जैसा आप बात करते हैं भैया। ईवीएम का सेटिंग उतना करता है कि हमको गद्दी जितने बार चाहिए बस, ये लेकिन दूसरा सरकार भर बन जाए, सरकार भर उतने बार सेटिंग करता है, इसको सॉफ्टवेयर उतने बार बनेबे करता है। क्यों नहीं राहुल गांधी बोले कि प्रूफ में रहे, तो क्यों नहीं निर्वाचन आयोग का बुला के किया? कहा नहीं गया दिया दिल्ली में लोकसभा सबके, क्यों विरोध किया? विरोध एफिडेविट तो देना चाहिए था ना। एफिडेविट अगर आपने आरोप लगाया, एफिडेविट जमा कर दीजिए कि हम जो है कह रहे हैं वो सच है, आप जांच करवा लीजिए। पूरा लोकसभा के आदमी चुनाव जो जीत के जा रहा था, जब हम चोरी नहीं करेंगे तब पुलिस भी जाने से हमको क्यों मना है? पुलिस भी जा सकते हैं ना। सही बात। तो चोर हम हैं तो पुलिस में नहीं जाने दे रहे हैं। चोरी करेंगे तो ना हम पुलिस भी नहीं जाएंगे। और जब चोरी करवे नहीं किए हैं तो कैसे होगा, आप ही बताइए। हमेशा चोरी करके और नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा ले आज के आज, नहीं चुनाव जीत के जनता दिखा दिया तो जे कहिएगा से फिर। अच्छा ये बताइए फिर कि आप लोग इतनी बड़ी रैली निकाल के आए, 1300 किलोमीटर की रैली निकाली आपने, तो क्या गांव-गांव तक बात पहुंचाने में सफल हुए हैं कि वोट चोरी क्यों जरूरी है, वोट चोरी होने से बचाना क्यों जरूरी है, समझ पाए, समझा पाए? एक चीज है कि बिहार में जिस तरीके से माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो युवाओं में, मातृशक्तियों में, अभिभावकों में ग्राफ बढ़ा, और सभी एक तरीके से देख रहे हैं कि आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकल के आए हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जमीन की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रही है। और जितना भी सर्वे निकल के आया उसमें स्पष्ट तौर पे आया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनने जा रहे हैं। आप इन बात को समझिएगा कि हमेशा कहा जाता रहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आज भी 20 साल पहले का बिहार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि 20 साल से उनका बिहार में शासन है गठबंधन का, तो उन्होंने 20 साल में क्या किया। सर, मैं आपको बहुत गंभीरता से, बहुत मजबूती से यह बात कहता हूं कि अगर कोई एक युवा नेता बिहार के गद्दी पर बैठकर बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए तैयार है और करने के लिए कटिबद्ध है, उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। बात कहने के लिए नहीं, बात जमीन पर आपको नजर आ रही है। 17 महीने का अल्पकाल, उप मुख्यमंत्री का अल्पकाल, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। आप इन तरीकों से समझिए। लेकिन यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, सामने वाले के पास नहीं है। मैं वही बात आपको गंभीरता से कह रहा हूँ। जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है वो मुद्दों की बात कर रहे, वो जनता की बात कर रहे, हक और हकूक की बात कर रहे, जमीनी मुद्दा उठा रहे। आज आप एक बात बताइए, जितना ये लोग अपराध की बात करते हैं, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बुलेटिन जारी करते हैं, दिखा रहे हैं कि बिहार में कितना अपराध हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा भी कहता है कि कितना अपराध हुआ है, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम के मीडिया दिखाने से परहेज करते हैं। लेकिन ये बात बताइए कि आप लोगों ने इतनी भीड़ जुटाई, हर जिले में, हर चौक चौराहे पे मैंने देखा, मैं पूरी यात्रा कवर करके आया हूँ, असीम भीड़ थी। लेकिन कहा यह जाता है जितनी भीड़ रैलियों में, सभाओं में आती है, उतनी भीड़ वोट करने नहीं जाती है। देखिए, सबसे पहली बात समझिए, भीड़ नहीं, ये आए हुए, चल के आए हुए श्रद्धा से अपने लोग हैं जिनको ये विश्वास। बिल्कुल, मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि आपके तमाम समर्थक ही अपनी मर्जी से आए। समर्थक, कार्यकर्ता और जो इस बिहार की धरती पर माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, पूरे जोर दम खम के साथ आ रहे हैं। तो ये भीड़ नहीं, ये हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मान, सम्मान, अभिमान है। वो सभी लोग सड़क पर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि वो वोट देने नहीं जाते, तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि वोट बचेगा
तभी तो वोट देने जाएंगे। मैं यही बात तो बहुत गंभीरता से कहता हूँ। मैं फारबिसगंज विधानसभा से आता हूँ, मैं फारबिसगंज क्षेत्र से आता हूँ, अररिया जिला सीमांचल से। चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या जोश, जुनून और उत्साह है लोगों के बीच में। और सभी एक सुर में कहते हैं कि बदलाव की बहार है, तेजस्वी सरकार है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता हूं और बहुत मजबूती से कहता हूं कि तेजस्वी, अगर बिहार का कोई दिशा और दशा बदल सकते हैं। आखिरी सवाल जो मैंने भाइयों से और ये भी पूछा कि बीजेपी वाले काफी कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो अगर लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र ना होते तो फिर राजनीति में उनका इतना बड़ा कद ना होता जितना बड़ा आज है। देखिए, इन बातों को अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा मेरे। आप 2020 का परिणाम याद कीजिए। 2020 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी कहाँ थे? उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपनी पूरी टीम के साथ बिहार में अपना हुंकार बढ़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बिहार में आए कि नहीं आए? सही बात। उसके बाद आप अगर किसी राजघराने से हैं तो आपको एक बार एंट्री मिल सकती है, लेकिन उसमें लगातार आना तो जीत के ही पड़ेगा। आना तो जीत के पड़ेगा। राघोपुर विधानसभा से माननीय नेता जीत कर आ रहे हैं, कोई एमएलसी बन के नहीं जा रहे हैं, वो जीत कर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जीत कर आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी जीत कर आ रहे हैं। ये बताना चाहिए एक ऐसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं या एक ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार में जो चुनाव जीत कर आते हैं, जनता की अदालत से चुन के आते हैं, जनता उन्हें चुनती है और कहती है बैकडोर एंट्री नहीं है और जनता कहती है कि यही बिहार की नई दिशा और दशा, तकदीर और तस्वीर बदलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीर है, आप मैं चारों तरफ मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन एक बार घुमा के दिखा दें कि किस तरह का माहौल फिलहाल पटना के डाक बंगला चौराहे पे यहाँ नजर आ रहा है। और इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।